दोस्तों, श्रीलंका में हालात बेहद बद से बदतर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भागने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। खबर है कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। राजधानी कोलंबो में भी हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। लोग विक्रमसिंघे के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पीएम आवास पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस को भी भीड़ के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विक्रमसिंघे के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है और पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर पहुंच गए। सोमवार एजेंसी एएनआई से बातचीत में श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के पूर्व सलाहकार ने बताया है कि लोग पीएम और राष्ट्रपति दोनों को सलाहकार से बाहर देखना चाहते हैं। यानी जनता जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को टॉलरेट नहीं करना चाहती है। श्रीलंका में आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रपति के भागने पर भी बड़ा बवाल हो चुका है। कई इलाकों में कर्फ्यू हो चुका है। सिचुएशन आज ये हो चुकी है कि अब राजपक्षे भाग चुके हैं। संसद और पीएम हाउस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब कई नेता जो है भारत भाग कर आना चाहते हैं। जी आपको बता दें, वहाँ सांसदों और विधायकों पर भी धावा बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबको जो है वो निशाना बनाया गया है। ऐसे में आपको बता दें, वहाँ के नेता जो है भारत भाग के आना चाहते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारतीय उच्चायोग के संपर्क में वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हैं। बताया जा रहा है भारत लेकिन उनको भारत में एंट्री देने से इनकार कर रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जहां आज ही आपको बता दें, इस्तीफे से पहले जो है वो आज सुबह मालदीव भागे श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे। भारत में भी लैंडिंग का इरादा था। वो सोचते थे भारत में रहें, लेकिन भारत ने फिलहाल इस चीज़ से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, देश जो है वो छोड़ने पर पूरी तरीके से हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि देश छोड़ने को लेकर के राजपक्षे जो है वो भारत में देश छोड़कर भागे। श्रीलंका गोटबाया राजपक्षे के ठिकाने का पता चला। न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक उन्होंने बुधवार तड़के अपने देश से मालदीव के लिए उड़ान भरी। राष्ट्र के सबसे खराब आर्थिक संकट के खिलाफ महीनों के व्यापक विरोध के बाद आज उनके इस्तीफे की संभावना थी। राजपक्षे ने बुधवार को इस्तीफा देने और कोलंबो में अपने आधिकारिक आवास से प्रदर्शनकारियों के कब्जे से ठीक पहले भागने के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण संक्रमण का रास्ता साफ करने का वादा किया था। राष्ट्रपति के रूप में राजपक्षे को गिरफ्तार करने से छूट प्राप्त है और माना जाता है कि हिरासत में लिए जाने की संभावना से बचने के लिए वो पद छोड़ने से पहले विदेश जाना चाहते थे। सूत्रों ने एएफपी को बताया है कि वो उनकी पत्नी और एक अंगरक्षक एंटोनो 32 सैन्य विमान में सवार होकर श्रीलंका के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा है कि मालदीव पहुंचने पर उन्हें पुलिस सुरक्षा के तहत एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। हालांकि आपको बता दें, एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति दल नियमित चैनलों के माध्यम से जाने के लिए अनिच्छुक था। इसके परिणामस्वरूप सोमवार को 4 उड़ानें छूट गई थी। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात ले जा सकती थी। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि निकटतम पड़ोसी भारत में उतरने के लिए एक सैन्य उड़ाने की मंजूरी सुरक्षित नहीं थी। मंगलवार को समुद्र में रास्ते से भागने पर भी विचार किया गया था। राजपक्षे के सबसे छोटे भाई वर्शिल, जिन्होंने अप्रैल के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, मंगलवार को तड़के दुबई के लिए अपनी अमीरात की उड़ान से चूक गए। हवाई अड्डे के कर्मचारियों के साथ उनका खुद का तनावपूर्ण गतिरोध था। बेसिल के पास श्रीलंकाई राष्ट्रीयता के अलावा अमेरिकी नागरिकता भी है। उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन हवाई अड्डे और कर्मचारियों ने कहा है कि वे फास्ट ट्रैक सेवा से हट गए हैं। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि कुछ अन्य यात्री भी थे जिन्हें बेसिल की अपनी उड़ान में सवार होने का विरोध किया और वो एक तनावपूर्ण स्थिति थी, इसलिए वो जल्दी से हवाई अड्डे से निकल गए। यानी आप समझिए जो है हालात बेहद बद से बदतर हैं और भारत की तरफ भी कूच करना चाह रहे हैं नेता। कुछ भारत आना भी चाहते हैं, लेकिन भारतीय उच्चायोग ने फिलहाल इन सब तमाम आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भारत जो है किसी को नहीं आने दिया जाएगा और खास करके भारत में मौजूदा भारतीय उच्चायोग की तरफ से बात का खंडन किया गया। उनमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से बाहर निकालने में उनकी मदद की गई। उच्चायोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा।
दरअसल श्रीलंका में मौजूदा भारतीय उच्चायोग के अधिकारी हैंडल से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारतीय उच्चायोग स्पष्ट रूप से उन निराधार और सट्टा मीडिया रिपोर्टों का खंडन करता है जिनमें आरोप लगाया गया था कि भारत ने हाल ही में श्रीलंका से गोट पाया और बासिल राजपक्षे को यात्रा की सुविधा प्रदान की। यह दोहराया जाता है कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। यानी कुछ मीडिया रिपोर्ट से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना ने जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़ने में उनकी मदद की थी, जबकि भारतीय उच्चायोग ने इस चीज़ का खंडन किया और कहा है कि हम किसी भी तरीके से श्रीलंका के नेताओं का नहीं बल्कि श्रीलंका के लोगों का समर्थन करते हैं, उनकी बात को हम समर्थन करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कही हैं। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस